धर्म भावात्मक पूर्वक क्रियात्मक है। जैन धर्म में केवल क्रिया कांड का ही महत्व नहीं है, लेकिन जो लोग क्रिया को मानते ही नहीं है, सिर्फ भावों को मानते, वो भी आगम विरुद्ध है। भगवान का पूजन, अभिषेक, ये सब इसको कुछ लोग समाप्त कर रहे हैं। श्रावक के ये षटकर्म हैं, इनको श्रावक को प्राथमिकता देना चाहिए। पूजा, एक मंदिर में मैंने एक कोटेशन देखा है फ्लैक्स पर कि पूजन क्या है? परिणामों की विशुद्धि, राग द्वेष की निवृत्ति। ये पूजन नहीं है, ये पूजन तो यही है अपने घर से, स्वयं अपने घर से शुद्ध वस्त्र पहन करके, शुद्ध सामग्री को ला करके, विशुद्ध भावों से जिनालय में आके भगवान का स्वयं हस्त से अभिषेक पूर्वक पूजन करना चाहिए। पूजन का प्रथम अंग क्या है? स्नापनम। पूजन में पहले अभिषेक स्वयं करना, फिर आवाहनम, स्थापनम, सन्निधिकरणम, फिर अष्टद्रव्य से अष्टविधार्जन और फिर विसर्जन। क्या पूर्व आचार्य जो हुए हैं, उनसे ज्यादा हम सभी क्या ज्ञानी हो गए हैं? उनसे ज्यादा क्या हमारे परिणामों की विशुद्धि है? आजकल नए नए केवल ज्ञानी हो गए हैं, सर्वज्ञ हो गए हैं। ये महान अपराध है और महान पाप है। जिनवाणी का एक शब्द भी, क्या कह रहे हैं, एक वाक्य नहीं, एक अक्षर को भी हमको बदलने का अधिकार नहीं है। अपनी उसमें बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए, धर्म में श्रद्धा का उपयोग करना चाहिए। बुद्धि का उपयोग भगवान के प्रति आपका ये निश्चित है। जैन धर्म परीक्षा प्रधान है, कहीं भी अपने मस्तिष्क को झुका देना इसके लिए नहीं है, लेकिन मस्तक झुकाने से ही आपको पुण्य बंधन होगा क्या? मस्तक अकेले झुकाने से भी पुण्य बंधन नहीं होगा। भावना सहित यदि आप नमस्कार करेंगे तो निश्चित आपको विशेष पुण्य बंधन होगा। कुछ लोग पुण्य को भी आजकल हे मान रहे हैं, महान महान अपराध, महान पाप है। मैंने आपको कल या परसों कहा था ना, जिनवाणी में जितना परिवर्तन किया जा रहा है, जिनवाणी में परिवर्धन किया जा रहा है। शास्त्रों में, ये शास्त्र और शस्त्र में एक मात्रा का ही डिफरेंस है। शास्त्र में हमको कुछ भी परिवर्तित करने का अधिकार ही नहीं है। महान पाप बंद होता है ऐसा जो भी कर रहे हैं आजकल, और ऐसा हो रहा है और ये होगा। दिनों दिन आदमी के भावों का पतन होगा।
ये अवसर्पणी काल है। यहाँ दिनों दिन व्यक्तियों की भावनाएं, भक्ति, क्रिया, कांड, ये सब दिनों दिन इसका ह्रास ही होगा, कमी होगी, वृद्धि होने वाली नहीं है। भगवान आदिनाथ के समय भी कितने मत हो गए थे? 363। कितने मत थे भगवान आदिनाथ के काल में? क्या उन 363 कुमतों को, मिथ्यात्व को बाकी के 23 तीर्थंकर भी समाप्त कर पाए क्या? नहीं कर। इसलिए ऐसे मिथ्या मार्ग बढ़ेंगे, नए नए ज्ञानी बहुत होंगे। एक अहंकार एक ऐसा है, ये जो परिवार में, परिवार का जो विभाजन हो रहा है, समाज में जो विवाद हो रहे हैं, पार्टियों में जो झगड़े हो रहे हैं, सिर्फ एक आदमी का ईगो। मनुष्यों में अहंकार की बहुलता है। ये अहंकार के कारण ही मतमतांतर होते हैं। एक बार जो गलत मार्ग प्रारंभ हो गया ना, उसको रोकना और बदलना बहुत मुश्किल होता है। आजकल तो पंच कल्याणक भी बिगर साधु के हो रहे हैं। गलत बात को सुनना भी पाप है, और गलत बात का समर्थन करना, मौन होके समर्थन करना, ये भी पाप है। आपकी दुकान, कोई ग्राहक आ रहा है, आपकी दुकान से सामान खरीद रहा है, और बाजू वाला दुकानदार यदि उसे इशारा करके अपनी दुकान पे बुला ले, तो आप क्या करोगे? बोलो। उस समय सोचोगे कि हमारा पड़ोसी है और हमारा भाग ले जाएगा, क्या ग्राहक चला जाएगा? सच्चे मार्ग का दिनों दिन लोप होता जा रहा है, और लोप होगा। पहले आचार्य शांति सागर महाराज जैसे महान आचार्य हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में कोई एक पुस्तक छपवाई क्या? उन्होंने षडखंड आगम को ताम्रपत्र में छपवाया, अपनी कोई पुस्तक नहीं छपवाई उन्होंने अपने जीवन में। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने अपने जीवन में कोई अपनी नई पुस्तक छपवाई अपने नाम से? चिंतन बताइए हमको। शिव सागर जी के शिष्य ज्ञान सागर जी थे, आचार्य विद्यासागर जी के गुरु। उन्होंने अपने जीवन में एक भी पुस्तक नहीं छपवाई। उन्होंने अपना कलेक्शन किया चिंतन मनन के लिए। वीर सागर महाराज जी, शिव सागर महाराज जी, धर्म सागर महाराज जी, अजित सागर महाराज जी, श्रीयान सागर महाराज जी, पूर्व वर्तमान के आचार्यों ने भी अपनी कोई पुस्तक छपवाई नहीं है। क्यों नहीं छपाई? उसका एक कारण भी है कि मेरे द्वारा यदि जिनवाणी का एक शब्द भी इधर का उधर हो गया तो मिथ्यात्व का बंध हो जाएगा, ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय हो जाएगा, और हमारे द्वारा जिनवाणी का अवर्णवाद हो जाएगा। क्या वर्तमान के 100 वर्ष के आचार्य लोगों को इतना ज्ञान नहीं था क्या? चिंतन कुछ बातों का करना चाहिए।
पहले मैं आपको बता रहा हूं, मैंने केकड़ी में विषयांतर चला गया, केकड़ी चातुर्मास किया था। वहां पर केकड़ी में कोई साधु जाते थे तो उनको पूरा चेकिंग करते थे, क्योंकि इतने श्रावक प्रमाणित थे। हमारे आचार्य भगवंतों का तो यह कहना है, जिनवाणी में यही लिखा है, भगवान की यही दिव्य देशना है, ग्रस्त जीवन में पाप आश्रव अधिक है। ग्रस्त जीवन में क्या होता है, आप लोग कितने समय के लिए मंदिर में आते हैं, कितने समय आप भगवान का जाप करते हैं, कितने समय आप स्वाध्याय करते हैं, बताइए, और कितने समय आप व्यापार करते हैं, भोग करते हैं, पाप करते हैं, जरा चिंतन कीजिए। ग्रस्त जीवन में पाप आश्रव अधिक होता है, पाप के निमित्त ज्यादा मिलते हैं। और ग्रस्त जीवन में उद्योग हिंसा ग्रस्त जीवन में कर सकते हैं, लेकिन संकल्पी हिंसा का पूर्ण रूप से निषेध है। व्यापार भी यदि आप लोग करते हैं ना, तो हिंसक वस्तुओं का व्यापार बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। देखिए, पुण्य है और भाग्य और पुरुषार्थ है तो आप दूसरे व्यापार में भी पैसा कमा सकते हैं। ऐसी दवाइयां जो हिंसक हैं, उनको श्रावक को खाना भी नहीं चाहिए। प्रायः जो अल्कोहल वाली जो लिक्विड दवाइयां होती है ना, इनमें अल्कोहल प्रायः सभी में होता है। क्या जैनी का लक्षण नहीं है छना हुआ पानी पीना? तो जो लिक्विड दवाई होती है, जरा चिंतन कीजिएगा। सम्यक दृष्टि श्रावक क्या उस लिक्विड दवाई का सेवन करेगा? उसमें अल्कोहल होता है, वो छना नहीं होता है। आप चिंतन कीजिए, आप ये सामूहिक भोजन में जहां जाते हैं, पार्टियों में, ये बफर सिस्टम जो प्रारंभ हो गया, ये टेंट हाउस से जैसे घोड़े खाते ना खड़े खड़े। पहले जब आपकी शादी हुई थी, उस समय आपके घर में ही सभी मेहमान आके रहते थे। छोटे से घर में एक दूसरे को धक्का मार के सोते थे और बैठते थे, तो प्रेम बढ़ता था और प्रेम की बातें होती थी। और घर में विवाह इत्यादि कोई कार्यक्रम होते थे और रिश्तेदार आके स्वयं काम करते थे, स्वयं भोजन की तैयारी करते थे। आजकल तो बस अटैची में नोट ले जाइए, होटलों में और लॉन्ज में चले जाइए, A to Z आपको सब मिल जाता है। पांच घंटे में शादी हो जाती है, कहते हैं आपका टाइम 12 बजे है, 12 बजे से दूसरे की शादी है, और शाम को 7 बजे से तीसरे की शादी होती है। दिनों दिन मर्यादाएं क्यों समाप्त हो रही? पहले एक छोटे घर में कितने भाई रहते थे? पहले सब एक चौके में ही भोजन करते थे। पहले गांवों में मंदिर कम होते थे, तो एक गांव में सब लोग मंदिर में जाते थे, तो एक समाज का एक बंधन था, एक समाज में एकता और संगठन था, एक दूसरे की मर्यादाएं थी।
आजकल व्यक्ति के पास थोड़ा सा पैसा हो गया, हमारा घर दूर होता है, बच्चे आ नहीं सकते हैं, वृद्ध आ नहीं सकते हैं, इस बहाने को लेके व्यक्ति गांव गांव में आजकल मंदिरों की होड़ लगती है। ये बताओ, आप व्यापार करने के लिए कितने किलोमीटर जाते हो? अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कितनी स्कूल में कितने दूर भेजते हैं? ये सब पहले जो परंपराएं थी बहुत मार्मिक थी। पहले साधु के पास आके व्यक्ति क्या चर्चा करता था? शास्त्र की और धर्म की और कुछ पुण्य की चर्चाएं करता था। आजकल आके तो बस महाराज जी कोई फूक के दे, थूक के दे दो। देखिए महात्मा हो, आप लोग नमोकार महामंत्र का जाप करते हैं ना? आप भगवान आदिनाथ का जाप करते हैं। आपने आदिनाथ देखा है क्या? क्या आदिनाथ का समोच्चरण देखा है क्या आपने? नहीं देखा। आप सिद्ध भगवान का जाप करते हैं क्या? सिद्ध भगवान आपने देखे हैं? आप आचार्यों का भी जाप करते हो क्या? सामने आचार्य आपके पास रहते हैं? आचार्य साधु और अरहंत भगवान रहते नहीं है सामने। सिर्फ आप श्रद्धा और भक्ति से उनका स्मरण मात्र करते हैं तो आपका मनोरथ पूर्ण हो जाता है, आपके कर्मों की निर्जरा हो जाती है, आपके दुख सुख में परिवर्तित हो जाते हैं, आपके रोग से आप निरोग हो जाते हैं, निर्धन से आप धनवान हो जाते हैं। सिर्फ आप उनका स्मरण करने मात्र से महात्मा हो। ये दिगंबर भेष का दर्शन करना मात्र आपके लिए हितकारी है। मंत्र तंत्र यंत्र का महत्व है, आगम में भी उल्लेख है, विद्यानुवाद नाम का पूर्ण उल्लेख है, इसका निषेध आगम में नहीं है। मंत्र तंत्रों की शक्ति है, प्रभावना अंग का यही लक्षण है।